मोदी जी को बना लो, मोदी जी को जिता लो और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लो। ये आपको भरोसा देते हुए साथियों, मैं एक एक साथी से निवेदन करूंगा कि 25 मई की शाम तक आप सब कमल के फूल के सिपाही बनकर के, मोदी जी के सिपाही बनकर के, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें और तुलना करके देख लेना। मैं उस दूसरे उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार दोनों की फोटो देख करके देख लेना। उससे तो आज भी ये घने जवान लागे हैं, कुछ भी बात हो, उससे तो आज भी मजबूत लागे हैं और उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो तो निरा के है मेरा मुंह तो ना कहो, के है और जयप्रकाश का जेपी का के आख रहे हैं। मन में बोलने की जरूरत तो नहीं है। अब फिर बकाई में आओगे, अब फिर वो सुए लाओगे, फिर सुए के चक्कर में पड़ोगे। 25 मई तक अपने आप को जगा कर रख लेना। 25 मई तक खुली आंखों से अपनी लड़ाई को लड़ लेना। 4 जून को परिणाम आएगा, ये वापिस ओढ़े जाओगा जड़त आया है। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ 350 सीटें लोकसभा की। 47 साल में कांग्रेस वहाँ है ही नहीं, खत्म हो गई। जहाँ 10 साल चले गए उसके बाद कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये हुड्डा साहब वही हैं जो पिछले बार जब 2014 से पहले, आपको याद होगा, जितनी नौकरी लगी रोहतक में, जितनी सर्विसेज कच्ची पक्की पेंशन का चर्चा होता था कि इंटरव्यू कच्ची से होता है, फिर पक्के से मार्क्स दिए जाते हैं जब पैसा पहुंच जाता है। सारी नौकरी रोहतक में, सारा पैसा रोहतक में, सारे फ्लाईओवर रोहतक में। और 2014 के चुनाव में एक बगावत हो गई थी कि रोहतक वर्सेस अदर्स, रोहतक के खिलाफ आपका हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव सब खड़े हो गए थे। हुड्डा साहब केवल रोहतक के बाहर कुछ नहीं देखना चाहते। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर हरियाणा प्रदेश का हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, आज इस वक्त जो नीति आयोग का कहना है, इस वक्त जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बड़ी स्टेटों में, उसमें हरियाणा नंबर 2 है। और अगर सैनी साहब का नेतृत्व हमें ऐसे ही मिलता रहा और गुप्ता जी जैसी ऐसी बढ़िया टीम साथ रही, तो हम शायद हरियाणा देश में भी 1 नंबर स्टेट पे हो जाए। ये हरियाणा बनने जा रहा है। मैं दूसरी बात कहूँगा, एज कैंडिडेट देखें तो मैं मेरे लिए कुछ कहूँ ये बढ़िया बात नहीं। लोग कहते हैं आदमी ठीक ठाक है, और भाई जो जयप्रकाश है, आप तो कहने में कुछ संकोच कर गए, जो देवीलाल के जीवन में सबसे ऊंचाई के वक्त पे थे, जब प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बन गए थे, तो एक ही बात से नुकसान हुआ था। जिस दिन महम बाई इलेक्शन हुआ, वो महम बाई इलेक्शन में ग्रीन ब्रिगेड ने बूथ कैप्चर करे थे और चांदी बैसी में गोलियां चली थी। उस दिन से देवीलाल को भी इस्तीफा देना पड़ा, और उस दिन ये उसका सरगना जयप्रकाश था। ये सारी भीड़ बैठ के मैं सामने कह रहा हूँ, ये था। और अगर ऐसे आदमी राजनीति में आए तो फिर हमारी यूपी बिहार जैसी राजनीति हो जाएगी। तो सोच के करना, कोई ऐसे आदमी का धर्म नहीं होता, कोई किसी से लिहाज नहीं होती, कोई किसी से नहीं। जो ये कह रहे थे झूठी थापी लगाने वाला आदमी है, इसका कोई काम नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, हमारा इलेक्शन, एक ब्राह्मण सभा का एक आयोजन हुआ परशुराम जयंती पे, 1000 से ज़्यादा ब्राह्मण इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया गया मौके पे, और प्रदेश अध्यक्ष, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी, सब ने मिल के फैसला करा कि आज से पूरा ब्राह्मण समाज हम परशुराम जयंती पे फैसला कराएं, 1-1 वोट मोदी साहब को पड़ेगा। पूरा सैनी समाज, पूरा गुर्जर समाज, मतलब 36 बरादरी। मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगा, जो थोड़ी कांग्रेस से लिहाज करे बैठे हैं, उनसे आपसे एक बात मैं कहूँ, मेरी बात सुन के आप सोच लेना। कभी चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ अगर मेरी बात गलत हो। कभी देवीलाल को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया।
और अब मैं इस इलेक्शन की बात बता रहा हूँ। सर छोटू राम के दोहिते को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में, चौधरी बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में, और जिस कांग्रेस को छोड़ के मैं बाहर आया, मुझे बीजेपी जब मैं टिकट नहीं दी बाहर आया, लोगों ने मुझे बनाया, सबकी जमानतें जब 25,000 से मनोहर लाल जी ने मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया। 5 की कैबिनेट बनी तो नायब सिंह जी सैनी ने मंत्री बनाया। और भाई लोकसभा का टिकट मुझे देके तो हमें इज्जत कौन सी पार्टी दे रही है? जिस कांग्रेस को सब छोड़ के चले गए, उस कांग्रेस को मैं नहीं समझ रहा कि आप क्यों जफ्फी डालें। उस कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहता है कि हर आदमी को या तो राजा के पास जाके बसना चाहिए या नदी के किनारे बसना चाहिए, कभी रेगिस्तान में नहीं बसना। जब 36 बरादरी आज मोदी साहब के साथ खड़ी हो गई तो तुम वो एक्ट वापस हो गया, आंदोलन वापस हो गया, सारे कानून वापस हो गए, अब सब मामला ख़त्म हो गया। तो बगैर लोगों को बहकावे में नहीं आके मैं आप सबसे ये कहूँगा, आपका मैं दोस्त हूँ, मित्र हूँ। हमारे लिए, हमारे आगे, हमारी औलाद के लिए इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं, इससे बढ़िया कोई नेतृत्व नहीं हो सकता। हम एक एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर उनका साथ दें। हम जब पानीपत की लड़ाइयाँ लड़े, हम हिंदुस्तान और चीन की बॉर्डर पे हम देश के लिए लड़े, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमें सबसे आगे होकर उनकी लड़ाई में साथ देना चाहिए। हमें देश के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। मैं लास्ट में